हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण ने गीता में वाणी के तप का विषय में बताया है। भगवान गीता में वाणी कैसी बोलनी चाहिए अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसी वाणी जिसमें उद्वेग न उत्पन्न होने वाली हो, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। जो प्रिय हो, जो हितकर हो और जो सत्य भाषण की सार्थकता को बढ़ाती हो, वैसी वाणी को जो है बोलना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में वाणी के तप का महत्व अर्जुन से बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, सत्य बोलना चाहिए और साथ ही साथ प्रिय बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। अप्रिय लगने वाले सत्य को भी नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, साथ ही प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय लगने वाले सत्य को नहीं बोलना चाहिए। इसी प्रकार प्रिय लगने वाले सत्य को भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा उद्घोष सनातन संस्कृत में भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा किया गया है। आप जो है सनातन वेदों में भी, गीता में भी और हमारे ऋषि परंपरा में भी इस बात पर जोड़ा जाए कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य को नहीं बोलना चाहिए और प्रिय लगने वाला असत्य को भी नहीं बोलना चाहिए। यह बहुत आवश्यक हो गया कि बिना सोचे समझे बोलने का दुष्परिणाम प्रत्यक्ष रूप में आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पर जो है आज घरों में विवाद हो रहे हैं। आज अनेक तरह के मोबाइल्स, अनेक तरह के यंत्र रिकॉर्डिंग के आगे हैं जो आपकी उत्तेजित और भावनात्मक बातों को रिकॉर्ड करके आपके विरुद्ध भी उसको जो है फैलाया जा रहा है। तो ऐसे में आपको जो है अपनी वाणी पर जो है संयम रखना चाहिए। संचार माध्यमों में इसका प्रसारण होने लगा है। लोग आपके पक्ष में भी और विपक्ष में भी आपकी ही वाणी को जो है प्रचार करने लगे हैं। भारतीय परंपरा में वाणी के संयम को श्रेष्ठ माना गया है। हमारे ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है कि एक पूरे वाक्य की जगह अगर 2 शब्द से काम चल जाए तो केवल 2 शब्द ही बोलना चाहिए। एक शब्द से अगर बात पूरी हो जाती है तो दूसरे शब्द को बचाना चाहिए। और ये अक्षर जो है आपके पुत्र के समान है। अगर एक अक्षर से काम चल जाए तो दूसरे अक्षर को पुत्र के रूप में बचाना चाहिए। वो आपको आगे आपकी रक्षा करेगा। जब व्यक्ति कम बोलता है तो उसके तन और मन की ऊर्जा संरक्षित रहती है और मनन की शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। इसीलिए बोलने से पहले उस पर खूब मनन करने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से शब्दों में वाणी की देवी माँ सरस्वती की शक्ति का प्रवाह होता है। कहा जाता है कि 24 घंटे में माँ सरस्वती आपकी वाणी पर जो है विराजमान होती हैं। तो अगर आप कम बोलते हैं तो एक तो आपकी एनर्जी कम खर्च होती है, आपकी ऊर्जा संरक्षित होती है। आपकी इस ऊर्जा के संरक्षण से मनन की शक्ति बढ़ती है। जब कोई वाणी के इस महत्व को हमारे पूर्वजों ने पहले ही समझ लिया था। भगवान कृष्ण ने भी गीता में वाणी के तप की शिक्षा दी है। उन्होंने कहा, उद्वेग से उत्पन्न होने वाली बात को अर्जुन को सलाह दी है कि नहीं बोलना चाहिए। जो प्रिय हो, हितकर हो, सत्य भाषण वही बोलना चाहिए। बदले दौर में वाणी के तप की सार्थकता बढ़ गई है। आज के दौर में अनेकों दुष्प्रचार हो रहे हैं। आपकी तरह तरह की जो है आपके खिलाफ जो है आपकी ही वाणी से संयम होगा। जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं भी जब बात में जो है ये मन जो है मानता नहीं है। आपको जो है कोई बात होती है तो उसके आगे क्या, अब क्या, तो बात को बात से ही बढ़ाया
बढ़ता जाता है। मेरे अंदर भी ये कमियां हैं, लेकिन मैं इसको दूर करने का प्रयास करूंगा। तो वाणी का संयम, वाणी की सतर्कता, वाणी का तप, वाणी को रोकना ही आपके जीवन में, आपके सामाजिक स्तर पर, आपके अपने महत्व को आप बढ़ाता है। वाणी की संयम से आपकी मनन शक्ति बढ़ती है। जब मनन शक्ति बढ़ती है तो आप उस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो एक सकारात्मक ऊर्जा जो बची रहती है वो आपको, आपका विवेक काम करता है कि आप क्या करें और क्या नहीं करें, तो आप सही निर्णय लेते हैं। इसलिए जब आप असत्य बोलते हैं तो आपके आत्मबल जो है कम हो जाता है, आपकी शक्ति क्षीण हो जाती है, आपके अंदर एक जो है मानसिक दुर्बलता आ जाती है, आपके अंदर भय पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप कोई भी निर्णय जो है भय के आवरण में जब लेंगे तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। जब आप सत्य बोलेंगे, प्रिय बोलेंगे, मधुर बोलेंगे, हितकर बोलेंगे, तो यह निश्चित मानिए कि आपकी आत्मबल बढ़ेगा। और जब कम शब्दों में बोलेंगे तो वो लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और कम बोलने से आपकी पॉजिटिव एनर्जी का संचय होगा तो आपका आत्मबल बढ़ेगा, और आत्मबल बढ़ेगा तो आपका मनन शक्ति बढ़ेगी, मनन शक्ति बढ़ेगी तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी तो आप जब किसी चीज का जो है मंथन करेंगे तो आपकी स्मरण शक्ति उस समय काम आएगी। तो आपकी बुद्धि जो है उन सारी परिवेशों को, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के परिणामों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी। ऐसे निर्णय लेने पर आप हमेशा सफल होंगे और समाज में प्रतिष्ठा पाएंगे। तो वाणी का तप ही, वाणी ही है जो समाज में आपको प्रतिष्ठा, मान, सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाता है। और वाणी ही ऐसी है जो आपकी वाणी अहंकारित होगी, कठोर होगी, कपटपूर्ण होगी, मृदु नहीं होगी, तो आपको समाज में तिरस्कार मिलता है। तो आइए, भगवान कृष्ण के बताए हुए ये एक तप है, ये एक व्रत है कि आप कम बोलने का व्रत लें, मनन करें। आप जितने बड़े लोग अपने क्षेत्रों में, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, या इंडस्ट्रीज का क्षेत्र हो, या वैज्ञानिक का क्षेत्र हो, जो अपने उच्चतम शिखर पर पहुंचे हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो निश्चित पाएंगे कि वो कम बोलने वाले लोग थे। तो आइए हम लोग भी इस भगवान कृष्ण के वाणी के तप का साधना करें। आज से, अभी से हम भी ये करने का प्रयास शुरू कर रहे हैं। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी, जय वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।